मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जैसे ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की NCERT गणित का अध्याय नंबर 2 देखेंगे, जिसमें से पहला पाठ दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मैंने 8 प्रगुण बनाया था, जिसमें कि सभी फार्मूलों को 7 प्रगुण तक हल किया था, यानी कि प्रूव किया था। और उसके बाद लास्ट प्रगुण यानी कि प्रगुण नंबर 8 में मैंने सभी फार्मूलों को एकत्रित करके बताया था। अब इसी क्रम में देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए क्या दिया है कि साइन इनवर्स -1/2, इसी का मुख्य मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद जो दिया है उसको मान लेंगे कि माना x बराबर साइन इनवर्स -1/2 मान लिए। मानने के बाद क्या करेंगे, इस साइन को जब x के पास लाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स के नियमानुसार यानी प्रतिलोम के नियमानुसार यहाँ साइन आएगा, तो यहाँ देंगे विच इम्प्लाइज हो जाएगा साइन x बराबर कितना होगा, -1/2 बचेगा। इतना बच्चा। अब क्या करेंगे कि इस माइनस को उधर, ये देखिए कितने अंश का मान होता है। ये साइन x बराबर -1/2 है, तो 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, तो साइन π/6 यानी कि π/6 का मतलब है 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बीच इम्प्लाइज साइन x बराबर माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे कि साइन π/6 तो लिख दिए, लेकिन अब देखिए ये माइनस, अगर ये साइन है, साइन थीटा है और ये यहाँ पर माइनस है, इसको मान लें पूरा का थीटा। तो देखिए साइन माइनस थीटा बराबर कब होता है, विच इम्प्लाइज यहाँ लिख देंगे साइन x बराबर यहाँ साइन -π/6, क्योंकि अगर ये थीटा का पूरे काम करेगा, -π/6 पूरा थीटा का काम करेगा, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, फिर से ये मिल जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x बराबर बचेगा -π/6। ये हमारा क्या होगा, ये इसका उत्तर होगा। लेकिन जब इसका साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, लिख देंगे चूँकि फलन साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, -π/2, π/2 है। ये साइन इनवर्स का मुख्य परिसर का मान -π/2 और π/2 ही होता है। यही हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है, x बराबर -π/6। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है कि कास इनवर्स करड़ी में 3/2। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ लिख देंगे हम हल करने के बाद मान लेंगे कि माना x बराबर कास इनवर्स करड़ी में 3/2। अब देखिए कास को x के पास लाएंगे तो विच इम्प्लाइज कास x बराबर हो जाएगा करड़ी में 3/2। आप देखिए ये कास से कितने अंश का मान होता है, ये कास लगभग 30 का या 60 का, यही दो में से हो सकता है। तो ये कास 30 अंश का मान होता है। कास 30 को हम अगर रेडियन में लिखेंगे तो हम रेडियन में लिखने के लिए क्या करेंगे, कास x बराबर कितना लिख दें, कास π/6। ये π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, यानी कि पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 में जब 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 100, ये क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा 30 डिग्री।
तो यहाँ देखिए काश से काश क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज तो x बराबर हमें मिलेगा कितना, पाई/6। ये हमारा क्या है, इसका उत्तर है। और काश से x का मुख्य परिसर का मान होता है 0 और पाई/2, 0 और पाई होता है मुख्य परिसर का मान, काश इनवर्स है x का। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमारा कार्य क्या है कि हल लिखना। हल लिखने के बाद मानेंगे कि का कोसेक इनवर्स 2 बराबर मान लेंगे यक्स। अब इस कोसेक को जब यक्स के पास भेजेंगे तो हो जाएगा कोसेक यक्स बराबर 2, विच इम्प्लाइज फिर से विच इम्प्लाइज। अब कोसेक यक्स बराबर 2 है तो कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, लिख देंगे यहाँ कोसेक यक्स बराबर कोसेक 30 अंश का होता है, यानी कि पाई/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो विच इम्प्लाइज बचेगा x बराबर पाई/2। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसका भी मुख्य परिसर शाखा का मान पूछेगा, तो इसका मान कितना होता है, -पाई/2 और पाई/2 होता है। इसको अगर योगफल में ज्ञात करें तो क्या मिलता है, 0 मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी क्रम में सवाल नंबर 4 देखिए दिया है कि प्रश्न 4 tan इनवर्स माइनस के करड़ी में 3। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल लिखने के बाद मान लेंगे कि माना x बराबर tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3। अब tan को x के पास लाएंगे, देंगे विच इम्प्लाइज tan x बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3। अब देखिए इस माइनस को, ये tan कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है। यहाँ लिखेंगे विच इम्प्लाइज tan x बराबर माइनस tan पाई/60 को लिख सकते हैं 3। अब इस माइनस को यहाँ पाई के पास ले जाएंगे, तो विच इम्प्लाइज आ जाएगा tan x बराबर tan -पाई/3। अब देखिए क्या करेंगे, tan से tan काट देंगे, विच इम्प्लाइज बचेगा कितना, x बराबर -पाई/3। यही हमारा क्या होगा, x का मान होगा। लेकिन tan का जब मुख्य शाखा परिसर का मान पूछेगा तो इसका मान होता है -पाई/2 और पाई/2। ये मुख्य शाखा परिसर का मान होता है इसका। इसी क्रम में सवाल नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि कोसेक कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद मान लेंगे कि माना कॉस इनवर्स -1/2 बराबर x। तो देखिए कॉस को जब x के पास ले जाएंगे तो विच इम्प्लाइज क्या होगा, कॉस x बराबर -1/2 बचेगा। अब -1/2 देखिए किस में होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज कास x बराबर, ये कास 30 अंश का मान होता है, माइनस कास पाई/3 लिख सकते हैं। आप देखिए ये थीटा के रूप में नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे कि अगर कास माइनस थीटा के रूप में बनाएंगे तो कास माइनस थीटा बराबर कास प्लस थीटा होता है। और इसलिए हम कहाँ जाएंगे, 180 में प्रवेश करेंगे। तो क्या होगा, कास से x बराबर लिख सकते हैं हम कास पाई/3। तो कास से पाई का मान 180 होता है, कास 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कास कैंसिल हो जाएगा, देंगे यहाँ विच इम्प्लाइज कास x बराबर, यहाँ होगा कास, गुणा करेंगे तो 3 में से 1 पाई घटा देंगे तो आएगा 2 पाई/3। तो कास से कास कैंसिल, विच इम्प्लाइज x बराबर 2 पाई/3। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। और इसका जब मुख्य परिसर का मान पूछेगा, मुख्य परिसर का मान होता है 0 होता है 0 से पाई
तक ही होता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है कि tan इनवर्स -1। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद मान लेंगे कि माना tan इनवर्स -1 बराबर x मान लेंगे। अब tan को x के पास लेके जाएंगे तो विच इम्प्लाइज tan x बराबर -1। आप देखिए ये 1 कितने इसका मान होता है, 45 का मान होता है। तो 45 को हम कैसे लिखेंगे, विच इम्प्लाइज tan x बराबर -tan π/4 लिखेंगे। अब इस माइनस को पाई के पास लेके जाएंगे तो विच इम्प्लाइज tan x बराबर tan -π/4 इतना होगा। आप क्या करेंगे, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो tan से tan कैंसिल, विच इम्प्लाइज x बराबर -π/4। ये हमारा क्या हुआ, इसका उत्तर हुआ। लेकिन इसका मुख्य परिसर शाखा का मान कितना होता है, -π/2 से π/2 तक, यानी कि अंतर कितना होता है, दोनों का अंतर 0 होता है। आप देखिए इसी क्रम में सवाल नंबर 7 क्या दिया है, दिया है कि सेक इनवर्स 2/3 सेक इनवर्स 2/3 दिया है। तो इसको हम मान लेंगे, माना कि x बराबर सेक इनवर्स 2/3। अब इस सेक को x के पास लाएंगे तो विच इम्प्लाइज सेक x बराबर हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये सेक कितने अंश का मान होता है, तो सेक 60 अंश का मान होता है। ये क्या बोलते हैं, 30 अंश का मान होता है। तो सेक 30 को हम लिख सकते हैं π/6 से यहाँ देंगे, विच इम्प्लाइज सेक x बराबर कितने अंश का होता है, सेक π/6 का मान होता है। तो सेक से सेक कैंसिल, बचेगा x बराबर π/6। ये हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा। और इससे जब सेक का मुख्य परिसर शाखा का मान पूछता है तो इसका मान होता है 0, ये इसका मुख्य शाखा परिसर का मान होता है। इसी क्रम में सवाल नंबर देखिए 8 दिया है कि काट इनवर्स करड़ी में 3। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हल लिख के मान लेंगे कि माना x बराबर काट इनवर्स करड़ी में 3। तो अब इस काट को x के पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, काट x बराबर करड़ी में 3। अब ये काट करड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है, तो यहाँ लिखेंगे काट x बराबर काट कितने का मान होता है, तो काट यानी 30 डिग्री का, यानी कि π/6। तो काट से काट कैंसिल, क्या बचा, x बराबर π/6 बचा। कितना आया, x बराबर π/6। और इसका जब मुख्य परिसर शाखा का मान पूछेगा तो 0 पाई होता है, 0 और पाई होता है। इसी क्रम में सवाल नंबर 9 देखेंगे। 9 क्या दिया है, देखिए 9 दिया है कि cos इनवर्स -1/2 को हल करना है। तो सर्वप्रथम हम हल लिख के मान लेंगे, माना कि x बराबर cos इनवर्स -1/2। अब cos को x के पास लाएंगे तो विच इम्प्लाइज cos x बराबर -1/2 हो जाएगा। अब एक cos 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो π/4 का मान होता है। तो यहाँ विच इम्प्लाइज cos x बराबर -cos π/4 का मान होता है। तो इसको 180 में चेंज करेंगे। फिर से हम 180 में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज cos x बराबर, यहाँ लिख दे cos पाई माइनस π/4 लाना है। तो कितना पाई घटाएं, 3 पाई घटा दें या फिर हम 4 लिख दें। तो cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस का थीटा। तो विच इम्प्लाइज cos x बराबर cos 4 का 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो 3 पाई/4 आ जाएगा। cos से cos कैंसिल, विच इम्प्लाइज x बराबर 3 पाई/4
4 कितना आया, x बराबर 3 पाई बटा 4 आ गया। और इसका मुख्य परिसर शाखा का मान आप तो जानते ही हैं, पहले ही मैंने बताया था। इसी क्रम में सवाल नंबर 10 देखिए, दिया है कि कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2। तो सर्वप्रथम हम हल लिख के मान लेंगे कि माना कि x बराबर कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2। तो इसको इधर लाएंगे, विच इम्प्लाइज तो हो जाएगा कोसेक ए एक्स बराबर माइनस कड़ी में 2। अब क्या करेंगे, ए माइनस कड़ी में 2 कितने अंश का मान होता है, तो 45 अंश का मान होता है। लिख देंगे विच इम्प्लाइज कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक कितने अंश का मान होता है, पाई बाई 4 यानी कि 45 का। तो अब क्या करेंगे, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, विच इम्प्लाइज ए एक्स बराबर माइनस पाई बाई 4। और इसका मुख्य शाखा परिसर का मान तो मैंने पहले ही बता दिया था कितना होता है, कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है। इसी क्रम में देखिए सवाल नंबर 11। 11 क्या दिया है, दिया है कि टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है इतना, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या दिया है, टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इन सब को हम बारी बारी से हल कर लेंगे। अब अलग अलग लेके हल करते हैं। अब क्या करेंगे कि पहले हम अगर टेन इनवर्स 1 को बराबर ए एक्स मान लें, 1 को लेकर हल करेंगे तो टेन ए एक्स बराबर 1 मिलेगा। और टेन ए एक्स बराबर 1 कितने अंश का मान होता है, टेन पाई बाई 4 का मान होता है। टेन से टेन कैंसिल, ए एक्स बराबर पाई बाई 4 ये आ गया। इसी क्रम में अब अगर कास को ले लें तो कास इनवर्स माइनस 1/2 बराबर एक्स मान लें, तो कास एक्स बराबर माइनस 1/2 होगा। और ये माइनस 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो हम लिख सकते हैं कास एक्स बराबर, इसको कास से पाई बाई 3 का मान होता है। तो माइनस में है इसलिए पाई के साथ पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। तो यहाँ कास से कास कैंसिल, एक्स बराबर 3 का 3 में से 1 गए, 2 पाई बटा 3 इतना आ गया। अब क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि साइन, तो अब साइन को ले लेंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर मान लेंगे एक्स। एक्स मानने के बाद क्या करेंगे, साइन को एक्स के पास ले जाएंगे, तो साइन एक्स बराबर माइनस 1/2 और साइन एक्स बराबर 1/2 कितने अंश का मान होता है, साइन पाई बाई 6 यानी कि लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल, एक्स बराबर माइनस पाई बाई 6 ये आ गया। अब तीनों मान ले जाके जहाँ दिया है वहीं पर इसको रख देंगे। तो देखिए टेन इनवर्स से 1 का मान कितना आया है, टेन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4 प्लस और कास इनवर्स माइनस 1 का माइनस 1/2 का मान आया है प्लस 2 पाई बटा 3 और इसका साइन का आया माइनस पाई बाई 6 विच इम्प्लाइज। अब इन तीनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना मिल जाएगा हमें, लघुत्तम 12 मिल जाएगा। 12 में जब 4 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा पाई में करेंगे, 3 का 3 पाई प्लस 12 में 3 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 पाई माइनस फिर 12 में 6 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 1 का 2 पाई विच इम्प्लाइज। अब क्या किया जाएगा, देखिए कि 8 में 3 जोड़ देंगे, 8 3 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटा देंगे तो 9 पाई बटा 12 आएगा विच इम्प्लाइज। 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 तो 3 पाई बटा 4 आ गया।
यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर है। इसी क्रम में सवाल नंबर 12 देखिए क्या दिया है कि cos इनवर्स से 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स से 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद देखिए कि अगर हम हल करें इसको तो cos इनवर्स 1/2 बराबर जब x मानेंगे तो cos x बराबर 1/2 मिल जाएगा। और cos x बराबर cos कितने अंश का मान होता है, तो cos 60 का मान होता है, तो 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो x बराबर आ गया π/3। इसी प्रकार अगर साइन इनवर्स 1/2, 2 को छोड़ दे रहे हैं, वहीं रहने दे रहे हैं, 1/2 बराबर हम मान ले x, तो साइन x बराबर 1/2 होगा। और साइन x बराबर साइन कितने का मान होगा, तो साइन π/6 का मान होगा। तो क्या करेंगे हम, ए साइन से साइन कैंसिल, x बराबर कितना आ गया π/6। अब क्या करेंगे, ले जाके वहीं पर रख देंगे। रखेंगे तब क्या होगा, इसका मान आया π/3 और प्लस 2 गुणे π/6 बराबर क्या मिलेगा, 2 1 का 2, 2 3 6, π/3 दोनों मिल जाएंगे, यानी कि 2π/3 हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसी क्रम में सवाल नंबर 13 देखिए क्या दिया, जो कि बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है। दिया है यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो 0 लेस आर इक्वल टू आई लेस आर इक्वल टू पाई, यानी कि जब साइन इनवर्स x बराबर y हो तब इस y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, और पाई से छोटा या पाई से बराबर हो सकता है। तो और हम -π/2 लेस आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू π/2। देखिए इसमें जब साइन इनवर्स x का मान y के बराबर होगा तो यही मान हो सकता है कि y का मान, जो y का मान है -π/2 से क्या होगा, बड़ा हो सकता है, और π/2 से छोटा हो सकता है। तो कहाँ पर है, और देखिए बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बराबर, यानी कि प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा सही है, इसको बस सही मान लेंगे। और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, देखिए क्या दिया है कि tan कड़ी में 3 tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, किसके बराबर है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, हम इसको हल करके जो आता है उसी को उत्तर पे सही लगा लेंगे। तो tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो इसको जब हल करेंगे, ये हल करने पर आ जाएगा ये tan इनवर्स कड़ी में 3 बराबर x मान लेते हैं, तो विच इम्प्लाइज tan x बराबर कड़ी में 3 मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज tan x बराबर tan कितने अंश का मान होता है ये, तो ये 30 का, ये 60 का मान होता है, 60 को हम लिख सकते हैं π/3। tan कैंसिल आ गया, x बराबर π/3। इसी क्रम में देखिए अब देखेंगे सेक इनवर्स -2 बराबर x मान लेते हैं, तो सेक x बराबर -2 आ गया। और क्या करेंगे, सेक x बराबर -2 आ गया, तो सेक x बराबर हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/, कितना π/3 लिख सकते हैं। तो सेक से सेक कैंसिल, x बराबर होगा 3 का 3 पाई में से 1 पाई गए, कितना पाई, 2π/3 आ गया। अब क्या करेंगे, ते ही दोनों मान ले आके यहाँ रख देंगे। रखेंगे तो आया है कितना, π/3 माइनस 2π/3 बराबर हल करेंगे तो आ जाएगा -π/3। तो -π/3 देखिए कोई विकल्प है, जो विकल्प -π/3 होगा वही सही है, तो बी विकल्प हमारा सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।